विज्ञान और मापन। क्यों? क्योंकि विज्ञान और मापन फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम क्या है? विज्ञान और मापन। सबसे पहले बच्चों आज हम लोग समझने वाले हैं कि विज्ञान क्या है, क्योंकि नाम सबसे पहले विज्ञान है तो विज्ञान के बारे में हम लोग समझेंगे। हेलो बच्चों, बढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर को आज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर समझते हैं। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान और मापन। क्यों? क्योंकि विज्ञान और मापन फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम क्या है? विज्ञान और मापन। फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम क्या है? विज्ञान और मापन। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, पहला चैप्टर देख सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th भौतिकी विज्ञान और मापन। क्या है बच्चों? विज्ञान और मापन एक क्लास 9th का है। किसका है? क्लास 9th का। ठीक है, तो दिक्कत तो आज हम लोग समझने वाले हैं, चैप्टर है विज्ञान और मापन। तो नाम से ही पता चलता है कि विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले बच्चों आज हम लोग समझने वाले हैं कि विज्ञान क्या है, क्योंकि नाम सबसे पहले विज्ञान है तो विज्ञान के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्या है आगे? मापन। उसके बाद फिर हम लोग मापन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको जो है जरूर अच्छा से समझाने का हम कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, एग्जाम में आप आसानी से लिख सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विज्ञान क्या है, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, विज्ञान के बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। देखिए विज्ञान क्या है, यहाँ पर मैं लिखा हूं, देखो, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? देखो, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो दिक्कत तो पहले देखो, यहाँ से आप अगर पढ़ोगे, इसको रीडिंग करोगे, इसका अगर परिभाषा पढ़ोगे विज्ञान का, तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा। ठीक है, मैं अभी आपको अच्छा से समझाता हूँ। ठीक है, अगर इसको आप ध्यान से समझते हैं, ठीक है, उसके बाद समझने के बाद इसको कॉपी में नोट भी कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत नहीं हो और एक अच्छा फेयर कॉपी आपका बन जाए। तो दिक्कत, ठीक है, तो पहले इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, मैं अच्छा से समझाऊंगा, है ना। उसके बाद आज के बाद आपको फिर कभी दिक्कत होगा ही नहीं इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विज्ञान क्या है, तो देखो विज्ञान क्या है कि इसके बारे में परिभाषा आप थोड़ा समझो। देखो, सावधानी पूर्वक, ठीक है, सावधानी पूर्वक मतलब कोई भी चीज को हमको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, सावधानी पूर्वक करना है मतलब ध्यान से करना है। ठीक है, और क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किए गए, क्रमबद्ध तरीके से मतलब समझ रहे हैं, है ना, क्रमबद्ध तरीके से, है ना। क्रम मतलब क्या होता है? क्रम से, क्रम मतलब, है ना, क्रम से। ठीक है, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। उदाहरण अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा ही नहीं। देखो, जैसे मान लेते हैं कि शरबत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ठीक है, शरबत, है ना। अगर बच्चों शरबत बनाएंगे, है ना, तो अगर ये वाला उदाहरण देख लेते हैं अच्छा से तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे शरबत बनाएंगे बच्चों, क्या बनाना है? मान लेते हैं क्या बनाना है मुझे? शरबत। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं मुझे क्या बनाना है? शरबत बनाना है। तो शरबत बनाएंगे तो यहां पर जैसे, ठीक है, इसमें शरबत है, कोई दिक्कत है ना। यहाँ पर तो शरबत बनाएंगे बच्चों, तो बताओ, आप सोच के देखो कि जब हम लोग शरबत बनाएंगे तो शरबत बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है ना। चीनी का जरूरत पड़ता है, पानी का जरूरत पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चीनी और पानी का जरूरत पड़ता है। तो बच्चों बताओ कि यहाँ पर अगर हम शरबत बना रहे हैं तो शरबत में, ठीक है, जैसे चीनी देना है। आपको पता है कि चीनी और पानी को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा जी? शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? शरबत बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? तो बच्चों मैं फिलहाल ये नहीं समझा रहा हूँ आपको कि शरबत कैसे बनता है, मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको कि जैसे हम शरबत बना रहे हैं तो यहाँ पर हमको बनाना है 1 लीटर शरबत। कितना लीटर? 1 लीटर, मतलब 1 लीटर पानी है। ठीक है, तो 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में अब हमको दे, शरबत बनाएंगे, 1 लीटर पानी है, अब इसमें दे देंगे हम, ठीक है, चीनी भी देना है ना, तब ना शरबत बनेगा। तो 1 लीटर पानी में बच्चों, 1 लीटर पानी है, ठीक है, अब इसमें हम दे देंगे 5 केजी चीनी। कितना केजी? 5 केजी चीनी। ठीक है, तो क्या हमारा शरबत बन जाएगा? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि शरबत कैसा बनेगा। बताइए, बता सकते हैं, है ना। 1 लीटर जो है पानी में 5 केजी चीनी डाल देंगे तो हमारा शरबत कैसा बनेगा? बताइए। ठीक है, हमारा शरबत कैसा बनेगा? कमेंट करके बताइए आप लोग, है ना। क्या ज्यादा, है ना, मीठा बनेगा कि कम मीठा बनेगा कि शरबत बढ़िया नहीं बनेगा? ठीक है, देखो बच्चों, है ना, मेरा समझाने का मतलब ये है कि 1 लीटर क्या है?
पानी है तो 1 लीटर पानी में भैया आप दे दोगे 5 केजी चीनी तो शरबत तो बनेगा लेकिन बहुत मीठा बन जाएगा, ठीक है। तो आप है ना, यहाँ विज्ञान हम समझा रहे हैं, तो विज्ञान क्या जानते हैं? सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक मतलब सोच समझकर कोई भी काम करना चाहिए। और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध आप क्रम से तो कर रहे हो, जैसे हम शरबत बना रहे हैं तो 1 लीटर पानी डाल दिया, अब चीनी डालना है तो चीनी पानी के हिसाब से ना चीनी देना चाहिए, मतलब सावधानी पूर्वक क्रम से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे हैं। जैसे तैसे कर दी 1 लीटर चीनी, इसमें पानी में 5 केजी चीनी डाल दीजिएगा तो शरबत बनेगा, है कि नहीं? शरबत बहुत ही मीठा बन जाएगा, वो सब शरबत तो है ना पीने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक समझने में, तो सावधानी पूर्वक अगर कोई भी चीज अगर आप नहीं करोगे सोच समझ के, क्रमबद्ध मतलब जैसे पानी देना है उसके बाद फिर चीनी डालना है, उसी को बोलते हैं क्रमबद्ध, मतलब एक के बाद एक तरीके से किए गए परीक्षण मतलब जो हम लोग करके देखते हैं, नया नया चीज करते हैं। जैसे लैब में जाते हैं बच्चों, लैब में, तो लैब में जाकर हम जो है जानकारी नहीं है और अलग अलग चीज को मिला देंगे, मतलब जिससे क्या हो जाएगा कि फिर दिक्कत हो जाएगा लैब में, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल बहुत सारा होता है, कुछ कंपाउंड होते हैं जो आपस में अगर मिल जाएगा तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो परीक्षण का मतलब क्या हो रहा है? मतलब एक्सपेरिमेंट सोच समझ के करना चाहिए, है ना। परीक्षणों और प्रयोग से है ना प्राप्त ज्ञान, जो हमें ज्ञान मिला इसी को क्या कहते हैं बच्चों? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको है ना इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान क्या है, ठीक है। चलिए विज्ञान के बारे में आपको एक पॉइंट में बता देता हूँ, थोड़ा उसको भी समझना आपको जरूरी है। देखो विज्ञान के बारे में एक चीज देखना कि विज्ञान जो है बच्चों, है ना, विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस, ठीक है। तो दिक्कत देखो, विज्ञान का मतलब होता है बच्चों टू नो, मतलब क्या होता है? टू नो मतलब जानना, टू नो मतलब जानना। कोई भी चीज, नया चीज का जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो दिक्कत विज्ञान के बारे में इतना बेसिक आपको याद रखना है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों, है ना, कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करता हूं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। है कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, कितने शाखाएं होते हैं। देखो विज्ञान को, देखो बच्चों विज्ञान जो है, विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या होता है? जीव विज्ञान। एक होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा क्या होता है बच्चों? जीव विज्ञान, ठीक है। अब हम लोग देखो इसको इंग्लिश में जान लीजिए। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। कोई दिक्कत समझने में? और जीव विज्ञान को बोलते हैं बच्चों लाइफ साइंस। क्या कहते हैं? लाइफ साइंस, ठीक है। इंग्लिश